प्रिय संस्कृत छात्राणी नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वर और आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन और उसके साथ वर्णों का उच्चारण काल या वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा, आगामी सीटेट या स्टेट की परीक्षाएं आ रही हैं जिसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। उच्चारण स्थान से 2 नंबर की क्वेश्चन, कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है हर हाल में। देखिएगा, एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमास्तो प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धिमात्रिकम। भाई एक मात्रा का स्वर, द्विमात्रा का स्वर, त्रिमात्रा यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, कल हमने आपको बताया था। और व्यंजन चार्धिमात्रिकम, व्यंजन क्या होता है? आधी मात्रा का होता है, जो हमने बताया कि क यानी आ का इसमें लोप हो जाता है। एक मात्रिक स्वर क्या है? आ ई उ री। और द्विमात्रिक क्या है? आ ई उ। और त्रिमात्रिक क्या है? इसमें देखिए ओम, किसी को बुलाना हो कसो, अरे, हे, ये जो होते हैं ऐसा होता है मित्रों। अब देखिएगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन क्या है? अनवग भवति व्यंजनम। इसका मतलब जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, ऐसे वह वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए दिया ना उदाहरण में, क प्लस अ, क में अ तो क्या बन गया? का। अब हमको बड़ा का बनाना है तो क प्लस आ बराबर का हो जाएगा। तो अभी देगा क प्लस आ बराबर क, ख प्लस आ बराबर खा। ऐसे इसी क्रम में कल हमने आपको बताया था स्वर और व्यंजन आज बता रहे हैं। तो व्यंजन क्या होता है? आधी मात्रा का होता है। हम 14 माहेश्वर सूत्रों में जो हमने लास्ट में हल प्रत्याहार बनाया था, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत ही समस्त व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। किस प्रत्याहार में आते हैं आपसे पूछ सकता है कि व्यंजन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन में आएगा आपको, तो आपको हल प्रत्याहार टिक करना है, सही लगाना है। देखिएगा, व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और चौथा जो है एक प्रकार इसका आता है संयुक्त व्यंजन का, जो कि माहेश्वर सूत्र में गिना नहीं जाता है, उसकी गणना नहीं की जाती है। मुख्य रूप से 3 ही करते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ चारों के विषय में बताएंगे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों को उच्चारण करने में मुख से स्पर्श करते समय हमारे मुख जीवा हमारे मुख के विभिन्न भागों को टच करती है, स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। का से लेकर के माँ तक लिखा है ना, कादयो मावसाराह स्पर्शाह। कादयो, का आदयो यानी का से प्रारंभ लेकर होकर के मावसान यानी अंत में माँ तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें कौन से वर्ग हैं? कु चु टू तु पु। कु मतलब का वर्ग, चु मतलब चा वर्ग, टू मतलब टा वर्ग, त मतलब पा वर्ग, पु मतलब पा वर्ग। इसको आपको याद करने के लिए आसान रहेगा, कु चु टू तु पु। इस तरीके से आपका व्यंजन रहेगा। इसके उच्चारण स्थान भी साथ में देखते चलिए। अकु विसर्जनीय कंठा, जो कु वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है चा। इचु यशा नाम तालु। और जो चा वर्ग है ई और चा वर्ग पूरा तालु से। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये जो टा वर्ग है मूर्धा से बोलते हैं। और ता लृतु लसा नाम दंता, और जो ता वर्ग है दांत से बोला जाता है। अब पा क्या है? उपपद्य